सुदर्शन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए एक नजर डाल लेते उत्तराखंड की टॉप 10 खबरों पर। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन में सीएम धामी रहे मौजूद। हल्द्वानी में ब्याज माफिया एक्टिव, जनता दरबार में ब्याज माफियाओं के खुल रहे कारनामे, ब्लैक चेक लिए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने की आई शिकायतें। पौड़ी में गुलदार का खौफ जारी, गुलदार के खौफ के कारण क्षेत्र के स्कूल बंद, प्रशासन क्षेत्र में करा रही है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कुछ दिन पहले गुलदार ने बच्चे को बनाया था अपना निवाला। पुलिस लाइन पौड़ी में विदाई समारोह का आयोजन, मुख्य आरक्षी मनोज चंद्र शर्मा को भावभीनी विदाई। वायुसेना के बाद पुलिस सेवा में आ गए मनोज चंद्र। श्रीनगर में लव जिहाद का मामला आया सामने, जिहादी ने नाम छिपाकर हिंदू लड़की को फंसाया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस थाने का किया घेराव। उधम सिंह नगर में अज्ञात व्यक्ति ने दी पुलिस कप्तान को धमकी, सोशल मीडिया के जरिए दी गई धमकी, मामला क्षेत्र में बना चर्चा का विषय। नैनीताल के टिफिन टॉप पर हुए भूस्खलन के चलते मरम्मत कार्य जारी, कुमाऊं मंडल आयुक्त ने निरीक्षण कर सुधार के दिए निर्देश। भूस्खलन के बाद से टिफिन टॉप पूरी तरह से बंद। किच्छा में करीब 4 करोड़ की लागत से बनेगा कम्युनिटी हॉल, चीनी मिल प्रशासन ने जारी किया एनओसी। किच्छा विधायक ने विभागीय अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। वायुसेना MI-70 से हैंग कर सुधार के लिए लाया जा रहा खराब हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। गौचर हवाई पट्टी से लाया जा रहा था हेलीकॉप्टर, 24 मई लैंडिंग के दौरान आई थी तकनीकी खराबी। हरिद्वार के पथरी और आसपास के 369 हेक्टेयर में बसे टेहरी विस्थापितों को जल्द ही भूमिधरी का अधिकार प्राप्त होगा। जिलाधिकारी ने कहा 1 महीने के अंदर प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेंगे। तो चलिए आप खबरें विस्तार से देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड के शहीदों को देहरादून के शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए काफी संख्या में राज्य आंदोलनकारी और स्थानीय लोग एकत्र हुए। आपको ये भी बताते चले कि खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारियों की शहादत के बाद उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। गौरतलब है कि खटीमा में 1 सितंबर 1994 को राज्य गठन के लिए आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। ये उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के लिए पहली शहादत थी। राजधानी देहरादून स्थित शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सपनों के उत्तराखंड राज्य के लिए संकल्प किया है। तो खबर खटीमा से है, जहां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे। शहादत के बाद उत्तराखंड राज्य जो है वो अस्तित्व में आया था। आज 1 सितंबर खटीमा गोलीकांड 1994 को हुआ और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आंदोलनकारी के रूप में उन्होंने अपनी शहादत दी। वहां पर 7 शहादतें वहां पर दी। वो दिन जो है हम लोग हमेशा तब से लेके आज तक याद कर रहे हैं। 30 वर्ष हो गए और उन 30 वर्षों में इस जगह पर शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शपथ लेते हैं कि शहीदों की शहादत के अनुरूप जो इस राज्य की परिकल्पना है, मूल अवधारणा है, उसको पूरा करेंगे। तब से लगातार लगे हुए हैं और एक खटीमा 1994 को जो शहादतें हुई वो उत्तराखंड राज्य निर्माण के मील का पत्थर साबित हुआ। आज हम उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके नाम की शपथ ले रहे हैं। जो भी करेंगे मन, वचन, कर्म से इस राज्य की बेहतरी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। एक सिख भाई था, एक मुस्लिम 7 लोग शहीद हुए हैं। 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 7 लोग शहीद
चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में अलग अलग वसूली गैंग के नाम से फिरौती मांगने के मामले में प्रकाश में आते हैं और लेकिन उत्तराखंड के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया। अज्ञात व्यक्ति ने उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान को ही सोशल मीडिया पर धमकी दे दी। पूरा मामला पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की पूरी जानकारी के बारे में विस्तार से देते हुए बताया तो उधम सिंह नगर जिला पुलिस विभाग ने उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अपने ही फेसबुक आईडी से जिले के कप्तान को ही मारने की धमकी दे डाली। मैसेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पुलिस अधिकारी हरकत में आ गया। थाना पंतनगर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सिरफिरे ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के नाम पर पुलिस कप्तान के नाम पर यहां पर धमकी भरा मैसेज फेसबुक पर पोस्ट किया था। देखिए, कल एक फेसबुक पोस्ट संज्ञान में आई थी जिसमें एक यूजर है अभिषेक मिश्रा, उनके द्वारा एसएसपी उधम सिंह नगर के लिए एक पोस्ट किया गया था आपत्तिजनक, और उसमें उनके द्वारा जो कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस विश्नोई, उसका भी नाम लिया गया था। तुरंत पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया और इसमें साइबर सेल द्वारा एक विस्तृत जांच कराई जा रही है कि आखिर इस यूजर हैंडल के पीछे आखिर कौन है। इसमें अभी जांच प्रचलित है और इसी के साथ साथ ये भी पता चला है कि ये जो यूजर है अभिषेक मिश्रा, ये पंतनगर का निवासी है और फिलहाल पुलिस टीम इसकी खोजबीन पे जुटी हुई है। कुमाऊं कमिश्नर के जनता दरबार में बड़ी संख्या में ब्याज माफियाओं के एक के बाद एक कारनामे जो है वो खुल रहे हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा ब्याज पर रकम दिए जाने के एवज में ब्लैक चेक लिए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें आई हैं, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को भी कई मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत ने कहा कि लगातार ब्याज माफिया लोगों को उनकी मजबूरी के पैसे देकर उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कभी भी मुसीबत में किसी से पैसा उधार भी लेना पड़ जाए तो उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखना चाहिए। यही नहीं, साहूकार जो लाइसेंस वाले अगर ब्याज में पैसा दे रहे हैं तो उनको दिए जाने वाला जो चेक है उसे भरा हुआ होना चाहिए। ब्लैक चेक से लगातार दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो अवैध ब्याज माफिया हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, हल्द्वानी से ये पूरी खबर सामने आ रही है जहां ब्याज माफिया जो हैं वो पूरी तरह से हल्द्वानी में एक्टिव नजर आ रहे हैं। ब्याज माफियाओं को यहाँ जो कारनामे हैं उनके लगातार खुल रहे हैं, जहां पर ब्लैक चेक लिए जाने और दुरुपयोग करने की शिकायत सामने आई है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि कुमाऊं कमिश्नर ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपील की है, लोगों को चेताया है कि अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो उसमें भी आप सतर्क रहें। जहाँ पे कि ब्याज पे पैसा दिया जा रहा है, पहली बात तो ये इलीगल है, आप नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों के पास साहूकारा लाइसेंस मिला हुआ है, वो इस काम को कर सकते हैं। हो इसमें ये रहा है कि जो ब्याज देता है वो बदले में 3-4 ब्लैंक चेक्स ले रहा है और उसके बाद उन ब्लैंक चेक्स को लेके वो बीच बीच में कुछ ना कुछ चीजें भरता रहता है और इसका फिर यूज या मिसयूज जो भी आप कहें वो करता है और दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है। अगर कोई किसी से पैसे भी ले रहा है दोस्ती के नाते या किसी और वजह से और वो पैसा के एवज में वो चेक दे भी रहा है तो वो डेफिनेटली उसमें अमाउंट भरा हुआ होना चाहिए कि कितने रुपये का है। अगर उसको आप खाली ही छोड़ देंगे तो उसका कोई भी दुरुपयोग हो सकता है। सेकेंडली, ये भी मैं देख रहा हूं कि जब अगर कोई लोन ले रहा है, लेना ही पड़ गया किसी को किसी मजबूरी में या किसी से कोई मांगना, तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड उसका जरूर रखा जाए। कुछ लोग एग्रीमेंट्स भी बनवा लेते हैं या ऐसा ही कोई कागज उस पर दोनों ने लिखा हो। तो जो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, तो देने वाला तो सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखता है, लौटाने वाला एक भी रिकॉर्ड नहीं रखता है। तो ऐसे कई मामले मेरे पास आ रहे हैं। बहुत से मामलों में मैंने पुलिस को भी एक्शन के निर्देश दिए हैं और मेरा आपके माध्यम से अपील भी है कि जो इस तरह से चेक्स अपने दे रहे हैं जगह जगह, उसको ऐसे बिल्कुल ना दें, अमाउंट उसमें क्लियर कर लिखा है। सर, इस
कार्यक्रम को लेके मैं आपको थोड़ी सी इसकी भूमिका बताता हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हुई इस देश के अंदर। उसका कारण ये है कि गलत नैरेटिव हो या सही नैरेटिव है, उसका डिफरेंस हमारी आज यूथ नहीं कर पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक जगाने का एक ही तरीका है, जैसा मैंने हमेशा कहा कि आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा था कि इस देश को यदि आगे बढ़ाना है ना, तो सिर्फ पार्लियामेंट और विधानसभा इनका ही निर्णय नहीं होगा, उसमें समाज का भी योगदान होना चाहिए और समाज में जितने भी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका भी उतना ही बड़ा योगदान आवाज़ उठाने के लिए होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की इस जो हमारी यूथ पार्लियामेंट है उसके जितने डिफरेंट सेशंस हैं, चाहे वो लोकसभा सेशन हो या राज्यसभा के सेशन हो। आप बताइए समस्या। सर समस्या ये है कि वृंदावन बिहार जो कॉलोनी है जी तो चलिए अब बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां पौड़ी जिले के लेसडाउन विधानसभा के रखड़ी खाल ब्लॉक क्षेत्र में कुछ दिन पहले गुलदार द्वारा एक बच्चे को निवाला बनाए जाने के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है और दहशत के माहौल को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम वन विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है। जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने कहा कि गुलदार प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों में पुलिस द्वारा स्कूल खुलने और बंद होने के समय गश्त लगाकर विशेष नजर रखी जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस बच्चों को स्कूल आते जाते वक्त उनके साथ बातचीत भी कर रही है और उन्हें सुरक्षा भी दिलवा रही है। इसके अलावा सुनसान रास्तों पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग साथ में मिलकर यहां नजर बनाए हुए हैं और ताकि कोई अप्रिय घटना क्षेत्र में दोबारा ना घटित हो सके। वहीं ग्राम प्रहरिया से लेकर क्षेत्र के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और शाम के समय लोगों से अनावश्यक घर से बाहर ना आने की हिदायत भी दी जा रही है। देखिए, रजनीखाल क्षेत्र में हाल ही में एक बहुत दुखद घटना हुई जिसमें एक गुलदार के द्वारा एक बच्चे के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है उसको लेकर। और हमारे वहाँ पे जो लोकल पुलिस है और साथ में जो पुलिस की टीम्स और जो फॉरेस्ट की टीम्स हैं वो साथ मिलकर काम कर रही हैं। फॉरेस्ट की टीम ने एक गुलदार को उसमें पकड़ा भी है और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की और फॉरेस्ट की टीम्स वहाँ पे अवेयर भी कर रही हैं लोगों को। एक तो संध्या होने के उपरांत कभी भी आप बाहर ना निकलें, खासकर बच्चे और जो छोटे उम्र के लोग हैं वो कभी भी बाहर ना निकलें संध्या होने के उपरांत। और एक जो दहशत का माहौल है उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे जितने भी ग्राम प्रति हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बैठकें की हैं और वहाँ के जितने भी संप्रांत लोग हैं उनके साथ भी हम लोग रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर किसी प्रकार की और कोई अन्य सूचना आती है तो हमारी फॉरेस्ट की टीम्स को, पुलिस की टीम्स को अवश्य दें, ताकि हम लोग जो फॉरेस्ट की टीम्स उनको अन्य गुलदारों को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं वो भी उसमें सफल। पौड़ी पुलिस जवान मनोज चंद्र शर्मा अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्ति हो गए हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर पुलिस लाइन पौड़ी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस के जवान मनोज चंद्र शर्मा को स्मृति चिन्ह, शॉल और उपहार भेंट करते हुए पुलिस परिवार की ओर से उनकी सेवानिवृत्ति पर सुखद शांति और स्वस्थ जीवन के साथ ही सुखद पारिवारिक जीवन की भी कामना की गई। भावनी विदाई के दौरान पुलिस परिवार की ओर से उनके द्वारा पुलिस विभाग में दी गई सेवाओं और उनके कर्तव्य परायणता और ईमानदारी को याद करते हुए उनकी सराहना की गई है। आपको ये भी बताते चले कि मनोज चंद्र शर्मा 19 नवंबर 2008 को आरक्षी पद पर भर्ती हुए थे और 3 जनवरी 2023 को मुख्य आरक्षी पद पर उनकी पदोन्नति हुई है।
भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त मनोज चंद्र शर्मा ने 15 वर्ष 6 महीने तक अपनी सेवाएं पुलिस विभाग को दी हैं। उनके कुशल व्यवहारिक सेवाओं को याद करते हुए कार्मिकों द्वारा अपने अपने अनुभव इस दौरान साझा किए गए। मैं मनोज चंद्र शर्मा, भूतपूर्व सैनिक, 2008 सितंबर माह में भारतीय वायुसेना में 20 साल की सेवा करने के उपरांत पुलिस में आया था और मैंने अपना कर्तव्य जो भी मुझे दिया गया उसको काफ़ी निष्ठा से संपादित किया। बहुत अधिकारियों के साथ भी मुझे काम करने को मौका मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा। पुलिसिंग में मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा जॉब है कि जो कुछ हमें नहीं सिखाया जाता है, किसी की आउट ऑफ टर्न मदद करना, जो हमारे कर्तव्य में नहीं रहता है, बुक्स में नहीं है, वो भी हमें करना पड़ता है। और मैं रिटायर होने के बाद भी जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा और मैं भविष्य में भी बच्चों को और सबको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूँगा ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके। धन्यवाद। खबर नई टिहरी के बोराड़ी से है, जहां बीते शुक्रवार को एक व्यापारी पर दिन दहाड़े उसके शोरूम में घुसकर बदमाशों ने तमंचे से फायरिंग कर दी, जिस पर व्यापारी ने सामने की दुकान में जाकर अपनी जान बचाई। फायरिंग में व्यापारी बाल बचा, उसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली नई टिहरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको ये भी बताते चले कि एसएसपी टिहरी गढ़वाल द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। सभी थानों को सूचित किया गया है और बैरियर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके साथ ही घटनास्थल पर जाकर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है और जिसमें अभियुक्त केमसारी को और भागता हुआ नजर आया है, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को केमसारी थाना टिहरी टीन शेड मोड़ के पास से उसको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। में टिहरी के बोराड़ी बाजार में एक फायरिंग की घटना हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल वहाँ मौके पर गई और जिस व्यक्ति पे फायरिंग हुआ था उनका नाम रजत अरोरा है। उनसे पूछताछ और जानकारी करने पर तत्काल टिहरी, कोतवाली और उसके आसपास के थानों में सघन चेकिंग और नाकाबंदी के निर्देश दिए गए थे और पीड़ित से तहरीर ली गई और उस पर अभियुक्तों को पकड़ने के लिए, धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें कि चौकी इंचार्ज डूंगीदार, एसएसआई कोतवाली और चौकी इंचार्ज बीपुरम, इनके उसमें अलग अलग 3 टीमें गठित की गई थी। पुलिस द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज और फोटो और अन्य लोगों से पूछताछ करते हुए अभियुक्त को कल देर शाम को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये अभियुक्त राजस्थान का रहने वाला है। राजस्थान में जिला कुरोली, थाना नादौली यहाँ का रहने वाला है और 19 वर्षीय है। इसका नाम देवेंद्र गुज्जर है। इनके पिताजी रामभान, सन ऑफ रामभान। तो इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। अभियुक्त के पास से तमंचा और एक खोखा राउंड जो है बरामद किया गया है। इसे रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। विवेचना हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1970 के टिहरी विस्थापितों की 50 साल पुरानी मांग पूरी होने जा रही है, जहां हरिद्वार में पथरी और आसपास के इलाकों में 369 हेक्टेयर जमीन पर टिहरी विस्थापितों को जल्द ही भूमिधरी का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, यानी उनका जो अधिकार है वो मिल जाएगा। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला मुख्यालय में ग्रामीण विधायक अनुपमा राउत समेत तमाम जनप्रतिनिधियों, टीएचडीसी, वन विभाग और राजस्व विभाग के साथ बैठक कर सभी पक्षों में सहमति बनाई गई। जिला अधिकारी का कहना है कि 1 महीने के अंदर भूमिधरी प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
डेयरी विस्थापित हैं, जैसे फेज़ 1 और 2 की बात जहाँ हो रही है, और उसमें लोगों को 70 के दशक में यहाँ पे विस्थापित किया गया था और उनको लगभग 369 हेक्टेयर लैंड करीब अलॉट हुई जी। तो अभी तक उन लोगों को भूमिधरी राइट्स नहीं मिले हैं। तो इसके लिए आज उसी संबंध में हमारी ये मीटिंग थी, ये तीसरी मीटिंग हमारी थी। तो सर्वसम्मति से फिर जो निर्णय लिया गया, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, DFO भी मौजूद थे और TSDC के कर्मचारी मौजूद थे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब आए थे। तो उसमें जो सहमति बनी उस आधार पे जो 369 हेक्टेयर लैंड पे जो कि एक आवासीय और कृषि प्रयोजन के लिए जो दी गई है, तो उसमें भूमिधरी राइट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने प्रपोजल भेजना है। तो उनकी आम सहमति बनी है, तो उसमें हम एक माह के अंदर उसमें प्रपोजल अपना भेज देंगे और इन लोग को भूमिधरी राइट्स भी मिल जाएंगे। बीच का जो 24 हेक्टेयर का अंतर आ रहा है उसको कैसे जरा कॉन्ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग 2-3 लाइन ऑफ एक्शन पे पहाड़ों की रानी मसूरी में और सामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद है। मसूरी पेट्रोल पंप पर सुबह के समय कुछ अज्ञात व्यक्ति थार में आए और पेट्रोल पंप के कर्मचारी में कार की टंकी को फुल करने के लिए कहा और जैसे ही टंकी फुल हुई वहां से वो फरार हो गए हैं। आपको बताते चले कि पेट्रोल पंप कर्मचारी प्रमोद मिश्रा को भी कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन वो बाल बाल बच गए। प्रमोद मिश्रा ने बताया कि जैसे ही टैंकी फुल होने पर वो कार चालक के पास पैसे मांगने गए तो वह तेज गति से कार को भगा ले गया। उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि वो कार के सामने से अलग हो गए, नहीं तो कार चालक ने उन्हें कुचल ही दिया होता। उन्होंने ये भी बताया कि उनके द्वारा कार में 4600 का पेट्रोल डाला गया। उन्होंने कहा कि पूरी घटना की सूचना 112 में पुलिस को दी गई है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन अभी तक कार और कार चालक को नहीं पकड़ा गया। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों द्वारा बताया गया कि थार काफ़ी तेज गति में थी और रास्ते में भी उसने मसूरी हाथीपाव में भी एक जीप को टक्कर मारी थी। मसूरी से देहरादून रोड पर एक बाइक चालक को भी टक्कर मारी है, जिससे वो घायल हो गया। मसूरी पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेज के माध्यम से कार की तलाशी की जा रही है। कार का नंबर प्लेट नहीं है, जिस वजह से कार को ट्रेस करने में समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होगा। सर, ये आते हैं, डीजल डलवाते, कहते टंकी फुल कर दो। 4600 रुपये का पूरा डीजल आया और ढक्कन लगाने के बाद जैसे कि मतलब हमने कहते इनसे पेमेंट मांगा, इन्होंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में गाड़ी लेकर के भाग गए, फरार हो गए। और आगे से मैं बाल बच गया, बिल्कुल मुझे नहीं रोकते हुए निकल जाते हैं। ऐसे में आपने कंप्लेन करी है? बिल्कुल कंप्लेन करी है, पुलिस चौकी में कहते पुलिस वालों को किया है, कुठाल गेट कोलू खेत में किया है, हमारे मालिक साहब ने SSP तक कंप्लेन किया है, मगर अभी कोई मतलब सफलता हासिल नहीं मिली। और ये बताया जा रहा है कि बीच में भी कई गाड़ियों को मारते हुए गया है। जी सर, ये एक जीप को इन्होंने केमाड़ी के रास्ते में ठोका है और एक आगे जा कर के इन्होंने स्कूटी या बाइक वालों को घायल कर दिया है। वो बेचारा वो भी थाने गया हुआ है। कितने लोग थे इसके अंदर, कुछ आइडिया? सर आगे से 2 दिखाई दे रहे थे, बाकी पीछे बैठे हो तो उसका नहीं, क्योंकि शीशे काले लगे हुए थे। तो देखिए, मसूरी से ये खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि एक बिना पैसे दिए पेट्रोल पंप पे एक थार गाड़ी वहां पर पहुंचती है और वहां 4600 का पेट्रोल भरवाते हैं, जिसके बाद अचानक तेज़ रफ्तार से वहां से वो भाग निकलते हैं। आपको ये भी बताते चले कि बिना पैसे दिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल देहरादून रोड पर भी एक बाइक चालक को भी उन्होंने टक्कर मारी थी और जिससे वो घायल हो गया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जो है उसने कहा है कि CCTV फुटेज के माध्यम से जो कार की तलाश की जा रही है और ये CCTV की जो फुटेज है ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि कार में जो थार गाड़ी थी उस पर नंबर प्लेट नहीं था, जिस वजह से उसको ट्रेस करने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मसूरी में असामाजिक तत्वों के जो हौसले हैं वो पूरी तरह से बुलंद नजर आ रहे हैं, जहाँ बिना पैसे दिए पेट्रोल भरवा कर एक कार चालक जो है वो भागा है और बिना नंबर की कार थी, जिस वजह से जो पुलिस है उसको
कार को ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां बीते दिनों आई आपदा के चलते टिफिन टॉप चोटी, जिसको डोरोथी सीट नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भूस्खलन हो गया था। इसी क्रम में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक राउत ने तमाम अधिकारियों के साथ उस जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि टिफिन टॉप मार्ग में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की जानकारी के लिए साइन बोर्ड लगाया जाए। आगे उन्होंने कहा कि इस जगह को और भी ज्यादा बेहतर और आकर्षित बनाया जाएगा, जिसमें लाइट, पानी, शौचालय, इको फ्रेंडली टूरिज्म और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिससे टिफिन टॉप डोरोथी सीट का पुराना इतिहास, जानकारी और पहचान बनी रहेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही मार्ग में अलग अलग तरह की प्रजाति के पेड़ पौधे के बारे में जानकारी के लिए जगह जगह पर बोर्ड लगाने की बात कही। आपको बताते चले कि बीते दिनों भारी बारिश के कारण टिफिन टॉप डोरोथी सीट भूस्खलन की चपेट में आ गया था, जिससे टिफिन टॉप चोटी डोरोथी जो है वो सीट अधिकांश हिस्सा जो है उसका टूट गया था। और फिलहाल पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए वर्तमान में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के टिफिन टॉप डोरोथी सीट में आवाजाही जो है वो पूर्ण रूप से बंद है। देखिए, डोरोथी सीट जिसको हम टिफिन टॉप भी कहते हैं, ये 2200 मीटर की हाइट पे है और बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट ये नैनीताल का रहा है ब्रिटिश पीरियड से। नैनीताल की प्रेस्टीज भी है और इसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा इरोजन हुआ है और जो वर्तमान में जिसको हम डोरोथी सीट कहते हैं, उसको काफ़ी बड़ा पोर्शन नीचे बह गया है। इसको अभी हमने आउट ऑफ बाउंड भी किया हुआ है, रोका है सबको। तो इसमें एक मेजर प्रोटेक्शन वर्क की आवश्यकता है। तो इसको देखते हुए आज हम सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फॉरेस्ट है, इरिगेशन, PWD, नगर पालिका, टूरिज्म, जिन सब के इसमें स्टेक्स हो सकते हैं, उनको लेके आए हैं और सरकार की प्रायोरिटी है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की। तो सबसे पहले तो इसका एक अच्छा DPR विद गुड एक्सपर्ट कंसल्टेशन हम बनाना चाहेंगे और इसको एक अच्छा लुक जो कि लाइट भी हो और एक तरीके से इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करता हो, ऐसा लुक इसको यहाँ पे देना चाहेंगे। सारी अनस्टेबल है। अच्छा, पीसेस हैं। हाँ, बड़े-बड़े पीसेस हैं। हाँ, बिल्कुल अलग है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।